सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद स्वैग में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से आपको पता चल गया होगा कुछ तो ओवरलोड होने वाला है। ठीक है, लेकिन अब अपने दिमाग में मत कुछ ओवरलोड कर। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है, और बहुत ही मज़ेदार ये चीज़ है। ठीक है, फंक्शन ओवर, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि एक ही फंक्शन है। ठीक है, पहले हम थोड़ा-सा इंग्लिश में पढ़ते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स सेम फंक्शन नेम। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया कि फंक्शन का एक ही नाम होगा, डिफरेंट नंबर और टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, कि हमारे पास पैरामीटर्स जो है वो उनके अलग-अलग नाम होंगे। ठीक है, वो कितने नंबर्स में, मतलब कोई 1 है तो दूसरे में 3 है पैरामीटर्स। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स में होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे दो एक से ज़्यादा फंक्शंस जो है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, उनका नाम हम सेम ही रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेम फंक्शन नेम, लेकिन उनके अंदर जो ब्रैकेट्स में होते हैं पैरामीटर्स, ठीक है, उनके नंबर्स अलग रखेंगे, उनके जो टाइप्स है वो अलग रखेंगे। ठीक है, तो बस ये है फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट। तो चलिए एक छोटी सी एग्जाम्पल देखते हैं हम। देखो, ये है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, देखो यहाँ पे सेम नाम, चलो डाटा टाइप हम अभी फिलहाल के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, देखो सेम नाम है हमारे पास ग्रीट। ठीक है, ग्रीट हमारे फंक्शन का नाम है, हमने एक ही फंक्शन का नाम रखा है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले में कोई पैरामीटर नहीं दिया। ठीक है, खाली ब्रैकेट हमने रखी हुई है। सेकंड वाले में हमने स्ट्रिंग टाइप का जो है वो पैरामीटर दिया है, और थर्ड वाले में हमने स्ट्रिंग भी दिया है, हमने इंटीजर भी दिया है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन का सेम नाम है, पैरामीटर्स डिफरेंट है। ठीक है, उनके जो है नंबर्स डिफरेंट है। यहाँ पे कोई भी नहीं, 0 पैरामीटर है, यहाँ पे 1 पैरामीटर्स है, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे भी 2 पैरामीटर्स होते, यहाँ पे भी 2 पैरामीटर्स होते, तो उनके जो टाइप्स है वो डिफरेंट होने चाहिए थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग इंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे कोई और आ जाना था, करेक्टर आ जाना था यहाँ पे, या कोई बूल आ जाना था। ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं। मतलब ना हम सेम उसके जो है नंबर्स दे सकते हैं कि यहाँ पे भी 2 तो यहाँ पे भी 2। नहीं, अगर हाँ ऐसा हम देंगे नंबर, तो फिर उनकी डिफरेंट जो है वो क्या होने चाहिए, डाटा टाइप्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं अपने वीएस कोड में, वहां पे चीजें जो अच्छे से समझ आएंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे हम अपने वीएस कोड में यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग के नाम से। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फर्स्ट फंक्शन बनाएंगे अपना, वॉइड टाइप का ग्रीट, जिसका हम नाम रखेंगे। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हमें क्या सी आउट करवाना है, हमें सी आउट करवाना है हेलो। ठीक है, जस्ट हेलो, और नेक्स्ट चीज एंड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट। अब ये हमारे पास एक फंक्शन होगा कि जब भी इस ग्रीट फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो हमारे पास ये हेलो प्रिंट आउट होकर आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं एक और बनाते हैं वॉइड ग्रीट, सेम फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, यही चीज होती है फंक्शन ओवरलोडिंग, लेकिन इस बार हम पैरामीटर्स में लिखेंगे कि इसमें जो भी पैरामीटर है वो स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, और स्ट्रिंग का नाम हम रख देते हैं नेम। ओके, कि हम यहाँ पे किसी का नेम जो है वो स्टोर करवाने वाले, इसलिए हमने नेम कर दिया। तो यहाँ पे मैं सी आउट करवाऊंगी हेलो। ठीक है, फिर यहाँ पे जो भी वो नेम देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आएगा एक्सक्लामेटरी का साइन हेलो, फिर हम कर देंगे एंड लाइन। ठीक है, तो जब भी ये वाली चीज को हम कॉल करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो ये चीज प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, कि हेलो, लाइक मैंने लिखा रितिका, तो हेलो रितिका। ठीक है, तो अब हम बनाएंगे यहाँ पे तीसरा फंक्शन, क्योंकि 3 फंक्शन हो जाए तो थोड़ा सा मजा आ जाए फंक्शन ओवरलोडिंग में। ठीक है, अब फिर से हम ग्रीट के नाम को बना रहे हैं। इस बार ही हम पैरामीटर्स में क्या देंगे, एक हम दे रहे हैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, स्ट्रिंग में हम वही नेम जो है, और दूसरा हम देने वाले हैं इंटीजर टाइप की उसकी एज। ठीक है, देखो हमने तीनों में सब अलग अलग पैरामीटर्स दिए हैं, इसमें हमने पैरामीटर्स ही नहीं दिए। इसमें हमने स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर्स दिया, इसमें हमने स्ट्रिंग और इंट टाइप का पैरामीटर दिया, और यहाँ पे हमने 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 पैरामीटर्स दिए हैं। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे उसमें भी डिफरेंस है,
ठीक है, नंबर्स में भी डिफरेंट है और टाइप्स में भी डिफरेंस। तो इस फंक्शन के अंदर क्या हमारे पास सी आउट होगा, यहाँ पे मेरे पास सी आउट होगा हेलो, ठीक है, हेलो नेम जो भी होगा, ठीक है, और इसमें हम लिखेंगे यू आर, ठीक है, यू आर, फिर जितने भी एज हम यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, एज कितने ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड, ओके, और लास्ट में आ जाएगा मेरे पास एंड लाइन। तो अब आप सोचो कि यहाँ पे क्या चीज़ होगी, ठीक है, ये हमने सारे डिक्लेयर कर दिए, हमारे फंक्शन है, ये फंक्शन है, फंक्शन है। अब बारी है उनको मेन फंक्शन में जाके कॉल करनी, ठीक है, कॉल करने के लिए हम लिखेंगे ग्रीट खाली पैरेंथेसिस, फर्स्ट को बुलाने के लिए, सेकंड को बुलाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर करवाएंगे अपना नाम रितिका, ठीक है, थर्ड वाले में मैं स्टोर करवाना चाहूँगी रितिका, ठीक है, जो कि है स्ट्रिंग टाइप, और इंटीजर में हम करते थे 19, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पे रिटर्न 0, खत्म हो गया है सब कुछ, ठीक है। चलिए अब हम इसे रन करते हैं तो क्या आएगा, देखो सबसे पहले आया हेलो, ठीक है, फिर आया हेलो रितिका, फिर आया हेलो रितिका यू आर 19 ईयर्स ओल्ड। अब ये चीज़ें क्यों आई, चलो देखते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कोड मैं सारा उठाकर यहाँ पे ले आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, ग्रीट नाम का हमने एक फंक्शन बनाया, सबसे पहला फंक्शन। उसमें मैंने सिर्फ करवा दिया सी आउट हेलो प्रिंट, कि जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो आप हेलो क्या है प्रिंट करके दे दोगे। उसके बाद मैंने बनाया है कि उसी फंक्शन, उसी नाम के फंक्शन में दूसरा पैरामीटर है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है, जिसमें हम स्टोर क्या करवा रहे हैं, नाम स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे सी आउट क्या होगा कि हेलो, ठीक है, जो भी यहाँ पे नाम देंगे हम, जैसे ले लेते हैं यहाँ पे अपने रितिका लिया, ठीक है, हेलो रितिका, ठीक है, और एंड लाइन, ठीक है। जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो फिर ये वाली चीज़ जो है प्रिंट हो जाएगी। जब हमने तीसरे फंक्शन में क्या लिखे पैरामीटर्स, एक है स्ट्रिंग टाइप का, एक है इंटीजर टाइप के, ठीक है, इसमें है नाम, इसमें है एज, ठीक है, स्ट्रिंग में हमने नाम प्रिंट करवा स्टोर करवाया है और एज इंट में हमने एज जो है वो स्टोर करवाई। तो यहाँ पर क्या सी आउट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हेलो, ठीक है, जो भी हम नाम देंगे वो, यू आर जो भी हम एज देंगे, ईयर्स ओल्ड, ठीक है, कि तुम ये हो और तुम इतने साल की हो, ठीक है, ये चीज़ थी। अब आप सोचोगे कि हमें कैसे पता लगेगा या कंप्यूटर को कैसे पता लगेगा कि हमने किस फंक्शन को कॉल किया है ना, हम तो सिर्फ ग्रेड लिखेंगे, तो फिर ये तीनों में से कौन सी जो चीज़ है वो प्रिंट करके देगा। तो यही है सारा फंक्शन ओवरलोडिंग का खेल। तो जब भी यहाँ पे ग्रीट होगा, ग्रीट देखो खाली है, ठीक है, बिल्कुल खाली, यहाँ पे कोई पैरामीटर्स नहीं, तो वो इन तीनों में से ढूंढेगा कि इनमें से खाली पैरामीटर्स किसके हैं, यहाँ पे पैरामीटर्स ही नहीं दिए, तो उसे क्या मिल जाएगा कि ये चीज़ तो फर्स्ट वाले में मिल, ठीक है, तो वो क्या है हेलो प्रिंट जो है वो करवा देगी। अब जब उसने सेकंड फंक्शन को कॉल लगाई, क्या यहाँ पे देखो लिखा है ग्रीट, ठीक है, वही फंक्शन का नाम है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि क्या करना है, ये सब सब पता चलता है इस पैरामीटर से, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे लिखा है रितिका, तो ये क्या है, ये है स्ट्रिंग, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो ऊपर जाएगा और सब में ढूंढेगा कि ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग कहाँ पे है, सिर्फ स्ट्रिंग, ओनली स्ट्रिंग, तो वो देखेगा यहाँ पे जाएगा, फिर वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा यहाँ पे स्ट्रिंग, सिर्फ स्ट्रिंग इसमें है, तो वो ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल कर देगा, ठीक है। अब वो यहाँ ये वाला फंक्शन नहीं कॉल करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो पैरामीटर्स ही नहीं है, तो हमने तो रितिका प्रिंट करवाना है, ठीक है, वो स्ट्रिंग टाइप का, तो वो ये वाली चीज़ करेगा। अब जब उसने नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया, उसमें उसने स्ट्रिंग की वैल्यू दी है, उसमें उसने इंटीजर दिया है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग और इंटीजर कहाँ पे है, स्ट्रिंग यहाँ पे है, इंटीजर यहाँ पे, इसका मतलब कि ये वाला कोड जो है वो रन हो जाए, ठीक है। देखो बहुत आसान है, बस हमने पैरामीटर से ही बता दिया कि हमने कौन सा फंक्शन जो है वो चलाना है। तो इसका ये होता है कि हमारा जो कोड है वो रीयूज हो जाता है, ठीक है, हम एक ही फंक्शन हमें बनाने की जरूरत पड़ रही है, बस यहाँ पे पैरामीटर्स में चेंज करो और ऊपर से कोई भी फंक्शन ले लो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे लाइब्रेरी फंक्शंस, ठीक है। ये जो भी हमने अभी तक किया वो सारे थे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है, जो हम बना रहे थे।
लेकिन अब हम करेंगे लाइब्रेरी फंक्शंस जो पहले से ही होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट होगा किसी का, ठीक है, ऐसे वाली चीज़ें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इस बैग के साथ। तो लेती मैं आपसे विदा। और हाँ, फंक्शन ओवरलोडिंग तो आप खुद से प्रैक्टिस ज़रूर करना, क्योंकि बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। तो चलिए, बाय बाय।